टॉपिक हमारा आज का है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी क्या होते हैं कंजर्वेटिव, पहले सुन लो, समझ लो। देखो बेटा, समझ लो, चेतना बेटा समझ ले क्या होता है। पहले जैसे कि मानिए एग्जांपल लेंगे, मैंने ये बॉटल को, है ना, चल जी देखिए, टेंशन ना लें, ठीक है। यूट्यूब पे ऐसा कौन सी बॉटल ले आए हैं। देखो क्या होगा, इस बॉटल को अपन ने यहां से उठा के, जैसे मान लो यहाँ पर है, अभी यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ खोपड़ी आपकी होती, मान लीजिए आपने यहाँ पर सर रखा होता, तो आपको कोई फोर्स एंड एनर्जी फील आपकी खोपड़ी पे नहीं होती। मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाऊं, ऊपर लेके गया, अब छोड़ूंगा तो इस पॉइंट पे क्या फील होगा, एनर्जी फील होगी, पक्का होगी। जिसको ना हो तो आ जाओ, मालूम पड़ जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी देखो एक बात समझो, एक बात कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन एक तो पाथ पे डिपेंड ना हो। क्या ना हो, पाथ पे डिपेंड ना हो। देखिए मतलब क्या है, मान लीजिए आप यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से चल के गए, चल के गए, ठीक है, चल के गए। अब क्या हुआ कि आपने कहा कि ये आदमी यहां से स्टेयर्स चढ़ता हुआ इस हाइट एच तक पहुंचा, ठीक है। अब अगर एक चढ़ा स्टेयर्स पे, तो इसने काम किसके अगेंस्ट में किया, इसने काम किसके अगेंस्ट में करा, बताएंगे। इसने काम ग्रेविटी के अगेंस्ट में करा। किसके बेटा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करा। तो हम बोलेंगे यहां तक पहुंचने पे, यहां तक पहुंचने पे जितना वर्क डन हुआ या किया इस इंसान ने, वो किया mgh। कितना वर्क डन किया, यहां तक पहुंचने में जो वर्क डन किया वो कितना किया, mgh वर्क डन किया। उसका कोई मतलब था ही नहीं कि वो स्टेयर से आया या वो कूद कूद के पहुंचा, वो कैसे पहुंचा इससे मतलब नहीं। ये हाइट h पे पहुंचा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, mgh। क्या बात मालूम है आप लोगों को, पक्का बात मालूम है। तो कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। क्या पाथ फॉलो किया है, क्या पाथ फॉलो किया है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन उस पर डिपेंड नहीं करता। वो बस डिपेंड करता है इस बात पे कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इनिशियल कहां थी, ग्राउंड पे, फाइनल कहां थी, टॉप पे। हमने कहा कि हाइट कितनी हो गई, एच कवर हो गई, तो ये क्या हो गया बेटा, एक कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि क्या पाथ फॉलो किया है। क्लियर है, समझ गए। दूसरी बात, अभी मुझे बताओ कि ये एक यहां पे रखा है, एक बॉल रखी है, ठीक है। मैं इस बॉल को हाइट मान लो पहले h1 पे ले गया, अब मैंने यहां से छोड़ा और ये बॉल नीचे आई, ठीक है। तो आप जरा फील करें, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो ये बॉल आपकी खोपड़ी पे स्पीड से आएगी, कुछ क्यों आएगी, ये पूरी एनर्जी, ये पूरा वर्क डन, समझना। और ऊपर ले जाओ, और ऊपर हाइट है तो और क्या आएगा, स्पीड से आएगा। और ऊपर ले जाओ, और भी स्पीड से आएगा। अरे बात समझ पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, वो पूरा काम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। वो पूरा काम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है।
और इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स will get stored in form of potential energy. Work done against conservative force will get stored in form of potential energy. ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, और इसने ऊपर जाने पे क्या करा? उसके अगेंस्ट काम करा। जब जब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम किया जाता है तो पूरा का पूरा जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बात है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? क्या बात। ठीक है बेटा, अगला ये बात मैं कह सकता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में आपने काम किया वो पूरा का पूरा काम रिकवरेबल है, वहां एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए ये सरफेस स्मूथ सरफेस होता, क्या होता? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं, सारी बातों का एग्जांपल देंगे, इसमें एग्जांपल खूब देने पड़ते हैं, इसलिए लिख के लिया है पहले। ठीक है, कहो तो तुम्हें दिख रहा है? मैं लिख दूं, लिख रहा है साफ? कोई दिक्कत की बात तो नहीं आ रही है? मैं देखता हूँ इस एंगल से एक बार। अरे बहुत ही प्यारा दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तो अभी जैसे कि मानिए आपको फिजिक्स अभी सोचनी नहीं है, आपको पूरा फील लेना है कि क्या रियलिटी में ऐसा होता है, देखना है। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है। क्या सरफेस है बेटा? ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, और यहां पे है स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग। ठीक है, आपने इस पे एक फोर्स लगाया F, और ये स्प्रिंग क्या हुई? ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुई। क्या हुई? एक्सटेंड हुई। कितनी एक्सटेंड हुई? X। कितनी हुई? अब यहां पे लाके छोड़ दिया, तो मुझे बताओ, आप खुद इमेजिन करो, जितना दूर तक ले जाओगे उतना तेज स्प्रिंग पीछे को आएगी, आएगी नहीं आएगी? पक्का आएगी। जितना दूर लेके जाओ, अरे फील आ रहा तुम्हें? है ना? मतलब ये फील करना है, ये फिजिक्स तो बात की बात होगी, बहुत खेला बचपन में हमने, ऐसे खींच के छोड़ते थे। तेज मारना तो पीछे खींचोगे, कम तेज मारना तो कम खींचोगे, है ना? तो सेम वही है ना बेटा? तो जितना पीछे लेके जाओगे उतना तेज आगे आएगी। इसका मतलब यहां से यहां ले जाने के लिए आपने कुछ वर्क डन किया होगा, कुछ किया होगा वर्क डन, या नहीं किया होगा? किया होगा, कुछ वर्क डन किया होगा यहां से ले जाने में। ये जो वर्क डन हुआ ये स्टोर हो गया किसकी फॉर्म में? क्या बात है बेटा, तो हमने क्या कहा? ये पूरा का पूरा फोर्स क्या हो गया? रिकवरेबल। क्या फोर्स है बेटा? पूरा का पूरा है रिकवरेबल। ठीक है ना? ये फोर्स क्या हो गया? रिकवर हो सकता है। दूसरी बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो इन क्लोज्ड पाथ। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यहां से यहां ले जाओ, यहां से यहां ले जाओ, कितना वर्क डन हो गया? जीरो। अब एनर्जी स्टोर होगी ही नहीं, जितना स्प्रिंग को पीछे ले गए थे उतना आगे ले जाओ, एनर्जी होगी स्टोर अब। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, जान लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, फिर मान लेंगे, है ना? जान लेते हैं ऐसे। मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है 3i कैप 4j कैप। पहले पहले मैंने आपको कुछ लिखा है क्या? मैंने लिखा है पक्का कि कैसे कैसे फोर्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट फोर्स, ये भी क्या होता है? कंजर्वेटिव। क्या होता है ये? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या होते हैं? कहानी गा दी मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, दो चार्ज के बीच के फोर्स, दो चार्ज के बीच के फोर्स क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे। ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर में, तब अच्छे से पढ़ लेंगे, बस अभी जान लें। दो चार्ज, अच्छा आप फील ले सकते हैं इस बात का भी, बचपन से पढ़े हुए हैं कि यहां, अबे क्या भाई चल जाए, ये एक प्लस चार्ज, ये एक प्लस चार्ज, मैंने इस चार्ज को फिक्स कर दिया। अब मैं इस चार्ज को आगे लेके आया, आगे लेके आया,
क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहे होंगे? क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल कर रहे होंगे? अब ये रिपेल करेंगे, अब ये रिपेल करेंगे। तो आपको रिपेल अगर कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो पास आएंगे। जब आप इनके अगेंस्ट में काम करोगे तभी तो पास में आएंगे, नहीं आएंगे? अरे पक्का, पक्की बात है, ठीक है। जैसे छोड़ दोगे ये चार्ज कहां जाएगा? क्यों? जितना आपने वर्क डन किया, जितना आपने वर्क डन किया वो स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? तो ये हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। ये भी क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले इसको हम लोग, बहुत ही डेप्थ में, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं इसे क्या बोल रहा हूं? एक कांस्टेंट फोर्स। क्या बोल रहा हूं? जैसा कि टॉपिक मैंने पहले छोड़ दिया था, ये भी मेरे को ना बता दिया करो कि स्कूल में ये टॉपिक आ रहे हैं, ये समझे? जैसे सीआरटीएम है, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसफर मोशन, स्कूल में देंगे या नहीं देंगे तो पूछ लेना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या है, अभी मैं कह रहा हूं फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस पार्टिकल, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस पार्टिकल, find work done to displace particle from 0 0 to AA। AA से 0 0 पॉइंट तक हमने डिस्प्लेस कर दिया पार्टिकल को, आपको वर्क डन निकालना है। बेसिकली मेरा काम वर्क डन करना है, ये सिंपल सा काम हो गया है ना। मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव है या नहीं है। थ्योरी के लिए आपने पढ़ लिया है क्या होता है, और चेक कैसे करेंगे न्यूमेरिकली, ठीक है ना। चलिए, मैंने माना कि मैंने पार्टिकल को भैया डिस्प्लेस कर दिया ओ से 0 0 से कहां तक? ए पॉइंट तक, यहां तक डिस्प्लेस कर दिया। अब ये डिस्प्लेस करने के चेतना पुत्र दो रास्ते, तीन रास्ते मान लेता हूं मैं। कितने मानूंगा? तीन, कहे चार मान सकता हूं मैं, पर पल्ले तुम्हारे तीन ही पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। एक रास्ता है बच्चे, कोई भी कर्व बना दूंगा और क्या, क्योंकि यहाँ पे ओ और पी है। अभी ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, रास्ता एक क्या है? डायरेक्ट ले गए। रास्ता एक क्या है? यहां से यहां ले गए, फिर यहां से यहां ले गए, है ना। ओ से क्यू, फिर क्यू से पी। थर्ड रास्ता क्या है? मान लो ओ से आर और फिर आर से पी, ओ से आर और फिर आर से पी, ओ से आर और फिर आर से, क्या बात है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड रास्ता। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट रास्ता, है ना, मेरे पास क्या पॉइंट है? 0 0। मेरे पास अब क्या पॉइंट है? ए। तो मैं क्या इसे बोल सकता हूं ओपी वेक्टर, और ओपी वेक्टर ही क्या होगा? एस वेक्टर। ये क्या बन जाएगा? ए आई कैप प्लस ए जे कैप। क्लियर? सब बच्चे जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स क्या दिया मुझे? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट ए आई कैप प्लस ए जे कैप। आई कैप का इंटू आई कैप से किया 3a, जे कैप का इंटू जे कैप से किया 4a। ये कितना आ गया बेटा? 7a। कितना आ गया? 7a। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी, है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब सब बच्चे देखेंगे ओ से क्यू एंड क्यू से ओ, ओ से क्यू एंड क्यू से ओ। अब बात करता हूं वर्क डन, ओ से क्यू फिर प्लस वर्क डन क्या बेटा? क्यू से पी, ओ से क्यू एंड क्यू से पी, ये देखना है, ठीक है। मुझे बताओ
फोर्स आपको दे ही रखा है। जब आप ऐसे गए, ऐसे जब आप ऐसे गए, ओ से क्यू गए, तो यहां कितना पॉइंट होगा बेटा? ए जीरो होगा ना, एक्स भी ए वाई भी ए, तो कितना बेटा? ए जीरो। अब मुझे बता दो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? ए माइनस जीरो, ए आई कैप, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। एक्स वाले को एक्स से माइनस कर दो, वाई वाले को वाई से माइनस कर दो। जीरो माइनस जीरो, जीरो जे कैप। तो यहाँ पे जो एस वेक्टर है वो कितना आ गया बेटा? ए आई कैप प्लस जीरो जे कैप। तो मुझे अगर इससे निकालना है वर्क डन किसके अलोंग? अभी तो ओ क्यू के अलोंग। किसके अलोंग? ओ क्यू के अलोंग। तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर अब कितना होगा बेटा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट, है ना, डॉट ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। बेटा आई कैप वाला आई कैप से इंटू होगा तो क्या आएगा? 3a। जे कैप वाला जे कैप से इंटू होगा, कितना आएगा? 0। तो कितना आ गया? 3a। अभी हम पॉइंट पे पहुंचे नहीं है। अब कहां तक जाओगे? अब कहां जाओगे? क्यू से पी। अब कहां जाओगे? क्यू से पी। कहां से बेटा? हाँ, ओ से पी। अब मैं रास्ता, पहले ओ से मैं कहां पहुंचा? ए पहुंचा, तो 7a आया। अब रास्ता बदल लिया, मंजिल वही है, ओ से क्यू, क्यू से पी। अब मैं कहूंगा कि ठीक है भैया वर्क डन निकालना है मुझे क्यू से पी, तो वर्क डन क्या आएगा क्यू से पी? बताओ मुझे। फोर्स कितना है? फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, वही फोर्स है। कितना हो गया? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट, है ना। अब एस वेक्टर कितना होगा? कितना होगा? एक्स वाले को एक्स से माइनस कर दो, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए माइनस ए कितना? 0 आई कैप। आई कैप क्या शो करता है? कि एक्स के अलोंग बात चल रही है। कहां बात चल रही है? कहां बात चल रही है? क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे 0, फिर y2 माइनस y1, है ना, तो y माइनस 0 कितना आएगा? y जे कैप। इसका मतलब क्या बात कहां चल रही है? सॉरी, y की वैल्यू है क्या? ए जे कैप। अब क्या होगा? आई वाला आई से डॉट, जे वाला जे से डॉट, आई डॉट आई कितना? 0, जे डॉट जे कितना? 4a। कितना आ गया यहाँ पे? तो अगर आप इन्हें ऐड करें तो क्या बन जाएगा? 3a प्लस 4a कितना? 7a। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी कि वर्क डन क्या हुआ? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हुआ। क्या हुआ? वो सिर्फ डिपेंड किस पे करा? कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करा, डिपेंड बिल्कुल नहीं करा कि उसका रूट क्या। क्या बात है बेटा, क्या इंग्लिश बोली तुमने? रूट क्या है ना। तो हमें बात समझ में आ गई। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द फोर्सेज विच वर्क डन बाय विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सेकंड बात, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज आर ऑलवेज recoverable and energy stored in form of potential energy, and type of forces are constant force, gravitational force, electrostatic force। अरे वाह बच्चों, लिखो फटाफट से, चेपो फटाफट से। कोई बात नहीं बेटा, ये तो जीवन का पार्ट है, होता रहे। मैं तेरा कोर्स मैं तेरा खींच दूं कोर्स। देखिए, अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ऑब्वियस सी बात है, कुछ बातें ऑब्वियस सी हो गई, जो पाथ पे डिपेंड करेंगी, है ना। वर्क डन फोर्सेस बाय विच forces work done by which is independent of path।
सॉरी, इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्कडन है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। सेकंड, इसके बाद है वर्कडन, वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट रिकवरेबल, इनको आप रिकवर नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल देख रहे थे बेटा जी, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को पूरी ताकत से यहां से यहां खिसका के रख दिया, अब आप इसे यहां पे छोड़ दें तो ये ब्लॉक वापस नहीं आएगा। आपने एक फोर्स लगाया, आपने एक फोर्स लगाया और ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया। पुत्र, बेटा समझ, समझ तो वैसे मैंने तो यहां से यहां धक्का दिया तो वहां गई, वापस नहीं आ पाई, तो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। अब तेरे को बांध दिया स्प्रिंग से और तुझे फिर फेंका, अब तो वापस आ जाएगी ना बेटा। तो वर्क डन क्या हुआ, रिकवरेबल। और पहले केस में क्या था, नॉट रिकवरेबल, है ना, अंग्रेजों, नॉन रिकवरेबल। सारे मेरी तरह ही हैं। देखो अगर अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, इसका मतलब अगर पोटेंशियल, अगर वर्क डन स्टोर नहीं हो पा रहा, रिकवरेबल नहीं हो पा रहा, तो यहां कोई एनर्जी पोटेंशियल नहीं होगी। तो यार मैं ऐसी बात कह सकता हूं कि यहां पे एनर्जी पोटेंशियल स्टोर नहीं होगी, तो नो एनर्जी स्टोर्ड। या आप एक बात और कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पे सरफेस पे फ्रिक्शन होता, क्या होता बेटा, फ्रिक्शन होता, सरफेस पे होता फ्रिक्शन, ठीक है। अब इससे फ्रिक्शन है, आप इसको यहां से यहां लेके गए तो बीच में कहीं पे जब इसे रगड़ोगे, इसे लेके जाओगे तो यहां पे साउंड भी आएगी, आएगी, सरफेस गर्म होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। क्या हो रही है, लॉस। आप पिछले केस में देखें तो मैंने यहाँ पे जो बनाया था, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लिया था पर सरफेस मैंने क्या लिया था, स्मूथ, ताकि एनर्जी लॉस ना हो। आप जो वर्कडन कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी बन सकती थी वो निकल गई, हमारी नहीं। जो हमने फोर्स लगाया जो उससे वर्कडन हो रहा था, हमारी नहीं, जो हमने फोर्स लगाया जो उससे वर्कडन हो रहा था उसकी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कडन देखो, वर्कडन किया, वर्क भी किसमें होता है, जूल में, एनर्जी किसमें, जूल में, वर्क किसमें, जूल में, एनर्जी किसमें, जूल में। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। अब जब हमने वर्क किया तो एनर्जी लगाई, है ना, एनर्जी लगाई, तो अब वो जो एनर्जी हमने लगाई वो स्टोर नहीं हो पाई, वो तो साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में क्या हो गई, वेस्ट हो गई, ठीक है। डिसिपेट कहते हैं, क्या बेटा, डिसिपेट होना, ठीक है ना, डिसिपेटेड, क्लियर, समझ गए। तो ये क्या हो बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या हो बेटा जी, ये क्या बात है। अभी देखो मिनट में करूंगा बढ़िया सवाल। अब ये सवाल जो मैं करने वाला हूं, इस थोड़ा टफ तो बैठेगा, पर जिसकी समझ में आ जाएगा जिंदगी उसकी बढ़िया हो जाएगी, बन जाएगी, उसको कभी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। किस टॉपिक में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन
टू डिस्प्लेस, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 0 टू 2 2, 0 0 से 2 2 पे डिस्प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, तो आप बताएं कितना वर्क डन हुआ होगा। ठीक है, अभी सोचने की बात ये है, अभी सोचने की बात ये है कि सबको पता है कि ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? जिसको नहीं दिख पा रहा वो अकल से, आंखों से अंधा पूरा पूरा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो x और y की फॉर्म में है। अगर x और y की फॉर्म में है तो इट मींस जो फोर्स है वो क्या है? वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जब निकालते हैं तो वो क्या होता है? F डॉट dx। आ रहा याद? आ रहा याद? और फिर करते थे उसका इंटीग्रेशन। जब होता है कांस्टेंट फोर्स तो क्या होता है? F इंटू एस। जब होता है वेरिएबल फोर्स तो F dx, और क्या करते हैं उसका? इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब ये dx ना बोलते हुए मैं ds कह देता हूं, क्योंकि यहां बात चल रही है i कैप की और j कैप की, x और y में। तो इस ds को मैं लिखूंगा dx i कैप dy j कैप। कितनों को पता है कि ये ds का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल वर्क डन? बहुत ही, यार मैंने करवाया था यार, बताया था वर्क एनर्जी के अंदर में, रिकॉर्डेड भी है, देख लेना एक बार। पहली क्लास ही है उसकी रिकॉर्डिंग, पहली क्लास ही है। ठीक है, कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू। तो बस अब यहां पे जब वेरिएबल फोर्स है तो क्या लिखते हैं? ds। क्या बेटा? ds। अब फोर्स क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। ये बेटा जब हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा? पूरा वर्क डन। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 0 से लेके 2 2 तक। 0 0 से लेके 2 2 तक। समझे? अब देखिए x आई कैप वाला किससे इंटू होगा? आई कैप से। क्या बचेगा? x dx। आई कैप वाला किससे इंटू हुआ? आई कैप से। जे कैप वाला किससे इंटू होगा? तो क्या बचेगा? एक्स वाई डी वाई। एक्स वाई डी वाई। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 0 से लेके 2 2 तक। अब सेपरेट कर देता हूं भाई साहब, यहां सिर्फ x है ना, यहां पे क्या है? सिर्फ x। तो 0 से लेके 2, x की वैल्यू कहां से कहां है? 0 से लेके 2, x कहां से कहां है? 0 से लेके 2। कितना आ गया? x dx। फिर एक्स वाई डी वाई, यहां पे 0 0 और यहां पे है 2 2। अब समस्या की बात यह है कि इसको मैं तब तक सॉल्व नहीं कर सकता, जिसको सवाल करना नहीं आया वो मुद्दा समझ जाओ। ठीक है? नहीं हो पा रहा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, आना भी नहीं आपका तो नीट वगैरह में। ठीक है, स्कूल में भी नहीं आना है, बस समझ जाओ मुद्दा क्या है। सॉल्व नहीं कर सकता जब तक x एंड y का रिलेशन पता ना हो। जब तक x एंड y का रिलेशन ना दिया हो। अरे बात समझ रहे हो मेरी? मतलब जब मुझे दिया हो कि यहाँ पे x y के बीच में रिलेशन क्या है तभी तो हो पाएगा। लिखा यहाँ पे dy है, यहाँ पे x भी आ गया, यहाँ पे y भी आ गया, तो ये वर्क डन बिल्कुल आप नहीं निकाल सकते जब तक y और x का रिलेशन ना दिया हो। तो इसका मतलब y और x पे डिपेंड कर गया, y और x पे डिपेंड कर गया, तो मतलब पाथ पे डिपेंड कर गया, मतलब पाथ पे डिपेंड कर गया। तो ये जो वर्क डन है, यहां जो वर्क डन है वो क्या है?
पाथ डिपेंडेंट क्या है, पाथ डिपेंडेंट क्या है, पाथ डिपेंडेंट। सो देयरफॉर इट इज नॉन कंजर्वेटिव। मेरे को बस आपको बात सिखानी थी, ठीक है, मेरे को तो बस बात सिखानी थी कि सॉल्व करते वक्त एंड में ऐसे फंस जाओगे, वहां आपको जरूरत पड़ेगी इसकी y और x के रिलेशन की, ठीक है। जब तक वो नहीं दिया होगा तब तक वर्क डन नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये वर्क डन डिपेंड करता कि आप y और x का रिलेशन क्या लिख रहे हो। मालूम पड़ रहा है आप लिखते y इक्वल टू एक्स, क्या लिखते, तो यहां पे लिखते x, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, या फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर डी हो जाता। अगर आप बोलते y इक्वल टू, या फिर आप बोलते x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो क्या बन जाता, y क्यूब डी वाई, तब अलग आता। आप बोलते x इक्वल टू वाई क्यूब, तो क्या बन जाता, y की पावर 4 डी वाई। तो इसका मतलब जो जो x की वैल्यू आपको दी होती अलग, उसके अकॉर्डिंग क्या था, अलग वर्क डन, है ना। तो जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, बंद कर दो।